हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो आइए जानते हैं हम यूपीएससी टॉपर्स के बारे में और इनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इस साल 829 पीपल्स ने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन इसमें से केवल 180 ही आईएएस ज्वाइन करेंगे और 150 ही आईपीएस ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आईएएस एंड आईपीएस बनना कितना टफ होता है। इसके लिए ना आपको केवल सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, बल्कि आपको एक अच्छी रैंक लानी पड़ती है। तो आइए अब हम जानते हैं यूपीएससी टॉपर्स प्रदीप सिंह के बारे में। प्रदीप सिंह, इन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। इनकी एज जो है वो 29 साल है। ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और हरियाणा को ही इन्होंने अपना कैडर चुना है, यानी ये अपनी सर्विस हरियाणा में देना चाहते हैं। इनके पिता एक सिंपल किसान हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है और 4 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर का काम किया है और नौकरी के दौरान ही इन्होंने आईएएस बनने की सोची। इनकी 9 to 6 जॉब थी। इस दौरान इन्हें जब भी समय मिलता था ये पढ़ने लगते थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने कभी भी घंटे गिनकर पढ़ाई नहीं की, पूरे 1 हफ्ते का सिलेबस तैयार करते थे और हर हाल में उसे पूरा करते थे। इन्होंने कहा कि यही इनकी सफलता की बड़ी वजह थी, लेकिन यह बड़ी सफलता उन्हें एक दिन में नहीं मिली। उन्होंने 2015 से ही आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। इनका ड्रीम जॉब आईएएस ही था, लेकिन पहले 2 अटेम्प्ट में इनका प्री भी क्लियर नहीं हो पाया और तीसरी अटेम्प्ट में इन्होंने प्री, मींस, इंटरव्यू सब क्लियर किया, लेकिन इनकी रैंक जो थी वो 260 थी, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन आईएएस में न होकर के आईआरएस में हुआ। लेकिन ये आईएएस बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आईआरएस से कुछ समय के लिए छुट्टी ली और फिर से आईएएस की तैयारी में लग गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने न केवल यूपीएससी निकाला बल्कि यूपीएससी टॉप किया। वर्तमान में ये फरीदाबाद में आईआरएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सेकंड टॉपर जतिन किशोर के बारे में। जतिन जी की एज 26 ईयर है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली को ही इन्होंने अपना कैडर चुना है। इन्होंने मास्टर डिग्री लेने के बाद आईएएस की तैयारी शुरू की, लेकिन पहले अटेम्प्ट में इनका भी प्री क्लियर नहीं हो पाया। इन्होंने बताया इसकी वजह कि इन्होंने बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से इनका प्री क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, आईएएस यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और फॉर्चुनेटली इनका पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये आईएएस नहीं आईएएस बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान ही फिर से आईएएस की तैयारी शुरू कर दी और इसका रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने न केवल यूपीएससी निकाला बल्कि ऑल इंडिया में इनकी एक अच्छी रैंक आई, 2nd रैंक आई। तो आइए अब हम जानते हैं आईएएस टॉपर प्रतिभा वर्मा के बारे में। प्रतिभा वर्मा महिला वर्ग की टॉपर हैं। ये बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी। जैसा कि अभी हमने पहले के 2 आईएएस टॉपर्स को देखा, वो उन्होंने काफ़ी बाद में तैयारी शुरू की, लेकिन ये बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी और बचपन से ही एक मेधावी छात्र थी। इन्होंने हाई स्कूल में भी टॉप किया था, इंटर में भी टॉप किया था। इनकी एज 25 ईयर्स है। ये यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक किया और उसके बाद वोडाफोन कंपनी में 2 साल एज ए डिप्टी मैनेजर काम भी किया। इसके बाद 2016 से इन्होंने दिल्ली से एक कोचिंग से आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इनका भी पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हो पाया और दूसरे अटेम्प्ट में इनका प्री, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर हुआ, लेकिन इनकी रैंक जो थी वो बहुत ही लो थी, 489 थी। लेकिन ये प्रॉपर आईएएस बनना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से ट्राई किया और इस बार आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट रहा कि ये महिला वर्ग की टॉपर बन गई। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना करंट अफेयर और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स था, इन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। इस वजह से ये तीनों स्टेज में सफल रही और ऑल इंडिया 3rd रैंक अचीव किया।
तो फिर जैसा कि हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मैंने बहुत देर से तैयारी शुरू की, नौकरी के साथ साथ कैसे IAS की तैयारी होगी, या 2-3 बार वो सिलेक्ट नहीं हो पाते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो इन टॉपर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रियली ये टॉपर्स जो है बहुत ही मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन टॉपर्स ने तैयारी करने वाले स्टूडेंट को क्या सजेशन दिए हैं। जो इसमें तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जब भी कभी आपको लगता है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं या आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा सबके लाइफ में आता है कभी ना कभी एक मोमेंट, तो आप अपने उस रीज़न को याद करिए जिसकी वजह से आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी, और वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। जी देखिए, मेरी लाइफ में मेरे सबसे मेन प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं। उन्होंने हमेशा हर तरह के मोमेंट में मुझे सपोर्ट करा है, मोटिवेट करा है। क्योंकि दिल्ली में माना जाता है कि ये हब है कोचिंग का, बट धीरे धीरे ऐसा चेंज हो रहा है। लोग अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आजकल एक्सेसिबल हैं। बुक्स तो NCERTs वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिक बुक्स तो अवेलेबल है ही, वो भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है, मैं कहूँगा सब लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ वो ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिल्ली में आके अफोर्ड कर सकें। तो एक अच्छा ट्रेंड है ये। जी, तो उनके लिए आपके मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे थ्रू, और शायद मैं नहीं कर पाता अगर मेरा सपोर्ट नहीं है। मैं लकी हूँ, मेरे को एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला है। I would like to say that just continue with whatever schedule you have prepared for your examination. Continuously devote yourself, be hardworking, be persistent, and that is the key to clearing and becoming an IAS. Thank you and all the best to all the candidates. तो फ्रेंड्स, इन टॉपर्स के बारे में अभी इतनी ही जानकारी अवेलेबल है। जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन इनके बारे में और आती है, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसीलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।